हॅलो एवरीबडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। शिक्षण आपल्याद्वारी। मैं आपकी हिंदी टीचर नावी शेख। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने लेसन नंबर 12 उड़ान ये अध्ययन किया था। अब उसके आगे हम लोग लेसन नंबर 13 मूर्ख जुल्हा ये पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, आपको मैं कुछ पिक्चर बता रही हूँ, गौर से देखो। ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चमार। चमार क्या करता है? शूज़, ये जो शूज़ वगैरह जो चीज़ें हैं उसकी सिलाई करता है। ये कौन है? लुहार। लुहार क्या करता है? लोहे के काम करता है। बड़ी क्या करता है? कारपेंटर का काम करता है। ये फर्नीचर बनाता है। सुनार क्या करता है? सोने की चीज़ें बनाता है। जुलाहा, जुलाहा ये क्या करता है? सूत काटता है, यानी वो कपड़े बुनने का काम करता है। कुम्हार क्या करता है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो इस प्रकार से सभी अपने अपने काम करते हैं। जिस काम में वो माहिर होते हैं वो काम वो करते हैं। तो आज हम लोग जुल्हा, ये जो कपड़े बुनने वाला आदमी है, इसका पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो देखो, 13वां लेसन मूर्ख जुल्हा। इसके मुख्य भाव क्या है? मूर्ख जुल्हा के माध्यम से लेखक ने हमें मूर्ख व्यक्ति से संगति न करने का संदेश बड़े ही रोचक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्योंकि मूर्ख स्वयं तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और संगति करने वाले को भी उससे क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। हमें अपने बुद्धि का उपयोग करके उचित और अनुचित के अंतर को समझना है और उस तरह से बर्ताव करना है। यानी किसकी संगति करें ये हमें खुद को तय करना है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सारांश। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें अपनी सूझबूझ का उपयोग करते हुए अपना आचरण रखने के लिए कहा है। एक जुलाहा के खेत में ऐरावत, देवराज इंद्र का हाथी, जिसका नाम है ऐरावत, वो रात में आता था। वो रात में क्यों आता था? क्योंकि लोग उसे ना देखे। और आकर वो क्या करता था? इस जो जुलाहा है, जुलाहा का जो खेत था, उस खेत में आकर वो चरता था, फसल खाता था और स्वर्गलोक जाता था। कब जाता था? सुबह में स्वर्गलोक लौट जाता था। जुल्हा अपने खेत की बर्बादी देखकर, वह स्वयं बर्बादी देखकर दुखी था। तो ये जो ऐरावत आता था रात में और जो खाकर जाता था, उससे खेत की बर्बादी हो जाती थी। इसकी वजह से जुल्हा बहुत ज़्यादा परेशान था, दुखी था। एक रात उसने निश्चय किया कि रात में कौन आता है ये मैं स्वयं जाकर पता लगाऊंगा। फिर उसने क्या किया? यही सोचकर वो खेत में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि एक सफेद हाथी ऊपर से उड़ता हुआ आया और उसके खेतों को चरने लगा। सुबह जब वो हाथी उड़ने लगा तब जुल्हा उसकी पूंछ पकड़कर उसके पीछे चला गया। तो वो जो ऐरावत ऊपर जा रहा था, वो कहाँ पर जाकर रुक गया? स्वर्गलोक में वो पहुंच गया। वहाँ का स्वादिष्ट भोजन और अप्सराओं को देखने के बाद जुल्हा ने ये तय किया कि मैं क्यों ना अपने पूरे कुटुंब के साथ इस स्वर्गलोक में जाके रह लूं। फिर उसने क्या सोचा? ये सोचकर उसने अपने परिवार को सब बात बताई और वह अपने पत्नी के साथ हाथी की पूंछ पकड़कर स्वर्गलोक जाने लगा। तभी वह सोचने लगा, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मैं करघा लाना तो भूल गया। वो क्या काम करता था? कपड़े बुनने का काम करता था। किस पर करता था? वो करघा, जो सूत काटने का, सूत निकालने का जो मशीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? करघा। तो मैं करघा लाना तो भूल गया, अब मैं स्वर्गलोक आकर यहाँ पर क्या करूँगा? ऐसा वो सोच रहा। जैसे ही उसने ये सोचते हुए उसने क्या किया? इस तरह से ऐसे हाथ मलने शुरू किए। तो हाथ मलने से क्या हो गया? उसका हाथ, वो उस जो ऐरावत की पूंछ उसने पकड़ी थी, वो पूंछ से वो हाथ उसका छूट गया। उसका हाथ छूटने के बाद उसे
जो लोग उसे पकड़े हुए थे वो भी उससे छूट गए और सब धरती पर आकर गिर गए। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि अगर मूर्ख की संगत हम करते हैं तो उसका नतीजा इस तरह से होता है। तो हमें अपनी बुद्धि का वापर करना है और किसकी संगति करना है ये हमें सोचना है, ठहराना है। ठीक है, तो देखो ये पाठ हम लोग रीड करेंगे। तो बच्चों अपना टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 77 ओपन किया सभी ने। लेसन नंबर 13 मूर्ख जुलाहा। किसी जुलाहे के खेत में हर रात देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत आता था। तो देखो ये जो इंद्र का हाथी है उसका नाम क्या है? ऐरावत। और ये किसका है? देवराज इंद्र का हाथी कौन है? ये ऐरावत। वह आकाश से उतरता और रात भर उसके खेत में चरता। चरता यानी क्या? चारा खाना। तो रात भर वो क्या करता था? चारा खाता था। कहाँ पर आता था वो? ये जो जुलाहा है उसके खेत में आता था और रात भर क्या करता था? वो चरता रहता। सुबह अपने खेत की बुरी हालत देखकर जुलाहा ने अपने रिश्तेदारों से पूछा। जुलाहा ने अपने रिश्तेदारों से क्या पूछा? रात को कौन आकर उसके खेत को खराब कर जाता है? मगर किसी को कुछ पता नहीं था। देखो ये रिश्तेदारों को क्यों पता नहीं था? क्योंकि ये जो इंद्र का हाथी ऐरावत था वो रात में ही आता था, क्योंकि कोई उसे देख ना सके। तो इसलिए इस बात का किसी को भी पता नहीं था, न रिश्तेदारों को पता था न इस जुलाहा को पता था कि रात में कौन आता है और फसल की बर्बादी कर जाता है। जब जुलाहे को उसकी समस्या का हल नहीं मिला, समस्या यानी प्रॉब्लम, परेशानी, तो इस जुलाहे को उसकी समस्या का कोई भी हल, सॉल्यूशन नहीं मिला, तो एक रात वह अपने खेत में जाकर छिप गया। तो उससे जो समस्या आ गई थी उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए उसने क्या किया? खुद ही वो उसके खेत में जाकर छिप गया और फसल खराब करने वाले का इंतजार करने लगा। तो उसका वो वेट कर रहा कि रात में कौन आता है और कौन मेरी फसल बर्बाद करता है, मेरी खेती बर्बाद करता है। तो फिर वो वेट करते वहां पर बैठ गया। वह क्या देखता है कि एक हाथी आसमान से उड़ता हुआ आया और फसल चरने लगा। देखो छिपकर ये जो जुलाहा है वो अपने खेत में जाकर छिप गया है और वो देख रहा है कि रात में एक हाथी है जो आसमान से उड़ता हुआ नीचे आया है और फसल चरने लगा है। देखो इस सीन में दिखाई दे रहा है ये इंद्र का हाथी, इसका नाम क्या है? ऐरावत। और ये क्या कर रहा है? इस जुलाहे के खेत में आ गया है रात के समय में और ये फसल चर रहा है, चरने लगा। अब तो नेक्स्ट पेज ओपन करो। अब तो जुलाहे से नहीं रहा गया। जुलाहे ने ये सब देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। जुलाहे को ये सब देखकर उससे नहीं रहा गया। उसने भागकर हाथी की पूंछ पकड़ ली। तो उसने क्या किया? उसको पकड़ने के लिए, अभी हाथी तो इतना बड़ा होता है, वो पकड़ सकता है क्या? नहीं। तो उसके हाथ में क्या आ गई? उसकी पूंछ आ गई। तो उसने उसकी पूंछ पकड़ ली। दिन निकलने ही वाला था, यानी रात के समय में आया था, दिन निकलने वाला था। हाथी आकाश की ओर उड़ने लगा। तो दिन में ये हाथी जो है क्यों उड़ने लगा? क्योंकि उसे लोग देख न सके, इसलिए वो रात में ही आता था अंधेरे में, खेती में आकर वो चरता था और सवेरे सुबह होने से पहले निकल जाता था। उसी तरह वो निकल गया। हाथी आकाश की ओर उड़ने लगा तो जुलाहा भी उसके साथ उड़कर इंद्र के स्वर्गलोक पहुंच गया। तो देखो ये हाथी उड़ते उड़ते कहाँ पर पहुंच गया? कहाँ पर पहुंच गया? स्वर्गलोक में, इंद्र के स्वर्गलोक में वो पहुंच गया। स्वर्गलोक यानी क्या? देवताओं का रहने का स्थान, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक बहुत सुंदर था। स्वर्गलोक कैसा होता है? सुंदर ही होता है। वहाँ देवताओं का
निवास स्थान होता है, वहां पर अप्सराएं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्वर्गलोक बहुत सुंदर था। अप्सराएं नाच गा रही थी। देवताओं की रसोई में खाने के लिए बढ़िया पकवान बने हुए थे। देखो, देवताओं को खाने के लिए अच्छे से बढ़िया ऐसे पकवान बनाए हुए थे। अप्सराएं नाच गा रही थी। ये स्वर्गलोक का सीन था जो ये जुल्हा देख रहा था। जुल्हा किसके साथ स्वर्गलोक में पहुंच गया? ऐरावत, इंद्र के हाथी ऐरावत के साथ उसकी पूंछ पकड़कर वो स्वर्गलोक में पहुंच गया। स्वर्गलोक में पहुंचने के बाद उसने क्या सीन देखा? तो वहां पर देव देवता बैठे हुए हैं और उनके लिए स्वादिष्ट ऐसा भोजन रसोई में बनाया जा रहा है और अप्सराएं नाच गा रही है। जुल्हा ने क्या किया? जुल्हा ने भरपेट भोजन किया तथा स्वर्ग की सुंदरता को देखा और अगली रात ऐरावत की पूंछ पकड़कर वापस लौट गया। तो देखो, दिन भर ये जुल्हा ऐरावत की पूंछ पकड़कर वहां पर पहुंचने के बाद उसने क्या किया? उसने क्या देखा? रसोई में अच्छा सा पकवान बना रहे हैं और अप्सराएं नाच गा रहे हैं। तो उसने क्या किया? उसको भूख लगी हुई थी, उसने भरपेट भोजन खा लिया और वहां की सुंदरता वो देखते ही रह गया। नीच समय के हमेशा के जैसा ये जो ऐरावत है वो रात में वापस नीचे आने के लिए निकल गया। तो उसी तरह से इस जुल्हा ने क्या किया? उसकी पूंछ पकड़ ली और वापस वो धरती पर आ गया। धरती पर वापस आते ही जुलाहे ने घर वालों और मित्रों को सब बतलाया। तो देखो, उसने अपने मित्रों को क्या बतलाया? ऐसे ऐसे मैंने हाथी की पूंछ पकड़कर मैं स्वर्गलोक चला गया था, तो वहां पर स्वादिष्ट भोजन था, अप्सराएं नाच गा रही थी, मैंने उस भोजन का आस्वाद लिया, तो हम लोग भी वहां पर जाएंगे। तो उसने ये सब घर वालों को और मित्रों को ये बात बता दी। वह बोला, इस बेकार जगह पर रहने से कोई फायदा नहीं, चलो सब स्वर्गलोक चलेंगे। तो उसे अभी धरती का जो उसका निवास था, उसका स्थान था, वो खराब लग रहा। वो क्या बोल रहा है कि इस बेकार जगह में रहने से कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग स्वर्गलोक जाएंगे। सब उसके साथ चलने को तैयार हो गए। तो देखो, यहाँ पर दिख रहा है सीन, इस तरह से ये ऐरावत उड़ रहा है और ये लोग जा रहे हैं। रात को खेत चरकर जब ऐरावत वापस जाने लगा तब जुलाहे ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसकी पत्नी ने, देखो, उन्होंने तय किया कि हम सभी उनका कुटुंब कहाँ पर जाएंगे? स्वर्गलोक में जाएंगे और वहां पर आराम से रह लेंगे। इस धरती पर रहना बेकार है, ऐसा उन्होंने सोच लिया। सभी उसके घर के लोग इस जुलाहे के कहने में आ गए और उन्होंने तय किया कि हम लोग सभी स्वर्गलोक जाएंगे। तो उस तरह से उन्होंने क्या किया? फिर तैयारी की। जिस तरह से हर रात वो ऐरावत नीचे धरती पर आ जाता था और रात भर चारा चर के दिन में वो चला जाता था। तो वो राह देख रहे कि अभी ऐरावत कब आएगा और हम लोग उसके साथ स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे। तो जब रात को खेत चरकर जब ऐरावत वापस जाने लगा तब जुलाहे ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसकी पत्नी ने, नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों, उसकी पत्नी ने उसके पांव पकड़ लिए। इसी प्रकार बाकी जुलाहे भी एक दूसरे का पांव पकड़कर लटक गए। तो देखो, सभी इस मूर्ख जुलाहे के कहने में आ गए। उन्होंने धरती का अपना निवास स्थान छोड़ा और उस ऐरावत की पूंछ पकड़कर वो स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर क्या किया उन्होंने? उसकी पूंछ पकड़ ली और बाकी के जो उसके रिश्तेदार थे, बाकी की जुलाहे, वो भी एक दूसरे का पांव पकड़कर लटक गए। ऐरावत इस बात से अनजान था। ऐरावत को इस किसी बात का भी कोई खबर नहीं थी, वो अनजान था। वह और भी ऊंचा उड़ता चला जा रहा था। तो ऐरावत को इस बात का पता ही नहीं था, ये सब लोग उसकी पूंछ पकड़कर लटक कर उसके साथ आ रहे हैं। वो ऐसे ही आगे आगे चला जा रहा था और ये लोग एक में का पैर पकड़कर पूंछ पकड़कर जा रहे थे। तभी जुलाहा ने सोचा, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ,
मैं तो अपना करगा लाना ही भूल गया। करगा यानी सूत काटने का जो मशीन होता है, वस्त्र बुनने की मशीन, उसे हम क्या बोलेंगे? करगा। तो वो क्या सोच रहा? मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मैं तो अपना करगा लाना ही भूल गया, मैं वहाँ अपना समय कैसे काटूंगा। तो इससे पहले ये जुलाहा ने सोचा था कि मैं स्वर्गलोक में जाकर क्या करूंगा, ये उसने सोचा था क्या? नहीं, उसने क्या सोचा था? मैं आराम से वहां पर स्वर्गलोक में जाऊंगा और देव देवताओं का जो स्वादिष्ट भोजन है वो खाऊंगा और अप्सराएं जो नाच गा रही है उसका आस्वाद लूंगा। तो ये उसने सोचकर स्वर्गलोक जाने का ठान लिया था और उसने पूरे अपने कुटुंब को भी अपने साथ लेने का तय किया। तो उसने उस तरह से सिर्फ इतना ही सोचा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा। तो उसे तब जब वो जा रहा था तब उसने सोचा कि मैं तो कितना मूर्ख हूँ, मैं अपना करगा साथ में लाना भूल गया, मैं वहां अपना समय कैसे काटूंगा। ये सोचकर वह हाथ मलने लगा और हाथी की पूंछ उससे छूट गई। देखो ये जो जुलाहा था पहले ही ऐसा मूर्ख ही था, क्योंकि उसने ये गलत बात सोच ली थी, स्वर्गलोक में आराम से रहने से थोड़ी जिंदगी जाने वाली थी, नहीं, लेकिन उसने गलत सोच अपनाई थी और उसका नतीजा देखो क्या निकला। जैसे ही उसने सोचा कि मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, मेरा समय कैसा कटेगा, तो ये सोचते सोचते उसने क्या किया, अपने हाथ ऐसे मलने शुरू कर दिए और उससे क्या हो गया, जो उसने उस हाथी की पूंछ पकड़ ली थी वो उसके हाथ से छूट गई, पूंछ उससे छूट गई। इससे क्या हो गया, उसके हाथ छूटने के बाद उसे जो बाकी के लोग उसका पैर वगैरह थामे हुए थे वो भी उसके साथ नीचे आ गए, सब धरती पर आकर गिरे और मर गए, क्योंकि ये हाथी बहुत ज्यादा हाइट पर ऊंचे जा रहा था ना, तो ये नीचे गिर गए। इस कहानी देखो बच्चों, ये तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, ऐसे असलियत में होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन हमें मूर्ख व्यक्ति और जो होशियार व्यक्ति है इसमें का जो अंतर समझाने के लिए ये कहानी बनाई हुई है। इस तरह से होता है क्या? हाथी कभी उड़ सकता है क्या? नहीं। तो लेकिन कहानी के माध्यम से हमें कुछ वो सीख देना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की कहानी बनी हुई है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति का अनुसरण कभी नहीं करना चाहिए, यानी मूर्ख व्यक्ति के पीछे अनुसरण यानी क्या? पीछे जाना, यानी मूर्ख व्यक्ति जो गलती करता है वही गलती हमें दोहराना नहीं है, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति का अनुसरण नहीं करना चाहिए, अपने बुद्धि का वापर करके सही और गलत में का अंतर हमें समझना है और उस तरह से हमारा आचरण रखना है। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? ठीक है, तो इस पार्ट पर जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, ऐरावत रात में ही क्यों आता था? बताओ बच्चों, रात में क्यों आता था? मैंने पाठ पढ़ाते वक्त आपको बताया था रात में क्यों आता था, बताओ। हाँ, क्योंकि कोई जो लोग है उसे कोई भी ना देख सके, इसलिए वो रात में आता था, है ना, और रात में आकर वो चारा खाता था, यानी लोगों से डरकर, लोग ना देख सके इसलिए वो रात में आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 5 शाकाहारी पशुओं के नाम बताइए। बताओ, आपको पता है शाकाहारी पशु कौन कौन से हैं? बताओ। हाँ, गाय, बराबर है, गाय और घोड़ा, बकरी, और कौन से है बताओ? हाथी, हिरण और भेड़, ये जो है शाकाहारी पशु है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि आपको ऐरावत हाथी की सवारी करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? तो देखो इस तरह से आप मूर्खता करोगे क्या? यदि आपको ऐरावत हाथी की सवारी करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? आप इस तरह से स्वर्गलोक जाना चाहोगे? नहीं, तो जमीन पर ही, धरती पर हम लोग उसकी सवारी करेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
स्वर्गलोक का विलोम शब्द बताइए। स्वर्गलोक का विलोम शब्द बताइए। स्वर्गलोक का विलोम शब्द क्या आएगा? नरक। ठीक है। स्वर्गलोक के नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐरावत के पीछे कितने लोग लटके हुए थे? देखो यहाँ पर दिख रहा है, आपके बुक में भी देखो, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। कितने लोग लटके हुए थे? काउंट करो। उसकी पत्नी और वो जुलाहा और उसके बाद और 2 लोग हैं, तो कितने लोग हैं? कुल मिलाकर 4 लोग हैं। ओके, बराबर। नेक्स्ट देखो, ऐरावत के पीछे 4 लोग लटके हुए थे, इस क्वेश्चन का आंसर। अभी नेक्स्ट देखो, यदि जुलाहा की बात सबने नहीं मानी होती तो क्या होता? ये लोगों ने उसकी बात मानी, स्वर्गलोक में वो जाने को बोल रहा था, तो उसके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने उसकी बात मानी, इससे उसका नतीजा क्या हो गया? वो मर गए, है ना। मूर्ख व्यक्ति का अनुसरण करने से उनको उसका फल मिल गया, लेकिन अगर उन्होंने उसके अपोजिट उसने बोला तो भी उन्होंने उसका कहा नहीं माना। अगर यदि जुलाहे की बात सबने नहीं मानी होती तो क्या होता? उसके उलट होता। क्या होता? वो जीवित रहते, है ना। वो इस तरह से मर नहीं जाते। ठीक है, ओके। तो बच्चों, इसका जो स्वाध्याय है हम लोग स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। और एक बात बच्चों, ये जो लेसन है, इस लेसन का हमें सिर्फ रीडिंग करना है, इसका राइटिंग नहीं है। सिर्फ स्वाध्याय का, टेक्स्ट बुक का जो स्वाध्याय है इसका ही हमें लेखन करना है। यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक में आप लेखन करोगे, लेकिन CW में जो राइटिंग पार्ट है वो आपको नहीं होगा। तो बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी ना? ओके। तो इस पार्ट पर के कुछ क्वेश्चन है वो आपको मैं पूछूंगी। तो देखो बच्चों, देवराज इंद्र के हाथी का नाम क्या था? बताओ बच्चों, देवराज इंद्र के हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम क्या था? हाँ, देवराज इंद्र के हाथी का नाम क्या था? ऐरावत। वेरी गुड। और देखो बच्चों, ये जो जुलाहा है वो कौन सा काम करता था? बताओ, मैंने बताया था आपको, जुलाहा कौन सा काम करता है? कपड़े बुनने का। बराबर है। और देखो बच्चों, जुलाहा क्यों दुखी था? क्यों दुखी हो गया था? बताओ, क्यों दुखी हो गया था जुलाहा? क्योंकि ये जो उसके खेत में रात में कोई तो आकर उसकी फसल बर्बाद कर देता था, इस बात से जुलाहा दुखी था, है ना। देखो, जुलाहा ने अपने समस्या का समाधान कैसे निकाला? कैसे निकाला उसने समाधान? उसकी क्या समस्या थी? उसके खेत में कोई तो आता था और उसकी फसल बर्बाद कर देता था। इसके लिए उसने उसका हल क्या निकाला? कैसे समाधान किया आपने अपने परेशानी का? उसने क्या सोचा कि रात में कौन आता है ये वो छिप कर देखेगा और अपनी समस्या का हल सुलझाएगा, है ना। और देखो नेक्स्ट, जब जुलाहा ऐरावत की पूंछ पकड़कर कहां पर पहुंच गया? वो जुलाहा ऐरावत की पूंछ थामे हुए कहां पर चला गया? बताओ, कहां पर गया वो? स्वर्गलोक। सही आंसर है। तो बच्चों, जुलाहा स्वर्गलोक पहुंच गया। स्वर्गलोक पहुंचने के बाद उसने वहां पर क्या देखा? क्या दिखाई दिया स्वर्गलोक में जुलाहा को? हाँ, स्वर्गलोक में जुलाहा को दिखाई दिया कि अप्सराएं नाच रहे हैं और रसोई में स्वादिष्ट भोजन बनाया हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, धरती पर वापस आने के बाद
जुल्हा ने क्या तय किया? क्या तय किया? स्वर्गलोक से जब जुल्हा धरती पर पहुंच गया तो उसने क्या करने का ठान लिया? उसने क्या सोचा कि यहाँ पर इस तरह से धरती पर रहना बेकार है, हम लोग सभी अपने परिवार के साथ स्वर्गलोक में जाकर रहेंगे, ये उसने ठान ली। ठीक है, तो बच्चों स्वर्गलोक में जुल्हा के साथ कितने लोग गए हुए थे? कितने लोग थे बताओ? 4 लोग थे, बराबर है। स्वर्गलोक जाते समय जुल्हा ने क्या सोचा? क्या सोचा बच्चों? बताया था मैंने, क्या सोच रहा था जुल्हा? कि मैं स्वर्गलोक पहुंचकर अपना समय कैसे बिताऊंगा? अरे मैं तो करगा लाने भूल गया। उसने क्या सोचा कि मैं स्वर्गलोक जाकर क्या करूंगा, मेरे साथ मैंने करगा ही लाया नहीं। ठीक है, तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? बताओ, क्या सीख मिलती है इस कहानी से? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति का अनुसरण करना उचित बात नहीं है, है ना? मूर्ख व्यक्ति का अनुसरण करना उचित बात नहीं है, ये सीख हमें इस पाठ से मिलती है। तो बच्चों ये कहानी आपको समझ में आई होगी, आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस पाठ से हमें ये सोचना है कि अपने बुद्धि का उपयोग उचित और अनुचित के अंतर को समझकर ही करना है, मूर्ख व्यक्ति का अनुसरण करना नहीं। ये सीख हमें इस पाठ से मिलती है। तो बच्चों आपके लिए गृह कार्य है। देखो ये जो पाठ है, इस पाठ का वाचन आपको एक बार करना है, समझकर पढ़ना है, ठीक है? और इस पाठ में जो कठिन शब्द मैंने आपको बताए थे, इसका वाचन भी एक बार करना है, ठीक है? तो बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा, ये कहानी आपको अच्छी लगी ना? ओके, धन्यवाद।